Everyone, my name is Vikas and welcome to all my YouTube channel इंग्लिश से स्टडी विद विकास। आज हम लोग इस क्लास में 5 टिप्स स्पोकन इंग्लिश के सीखने वाले हैं। आज जो भी ये वीडियो को क्लिक किए हैं उसको शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप क्लिक करते हो तो आपका 30 सेकेंड तो गया ही, लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं। सो आप किसी की वीडियो को भी क्लिक करते हो ना, प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, सीखिए। अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो सीखिए। और मेरा वादा है कि इस 5 टिप्स में ना 2-3 टिप्स आपके जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा ना, जो आप किसी भी मुकाम पे रहिएगा ना, ये काम आने वाला है। आप मुझे मत सुनिए, आप मेरे को मत जानिए, आप किताब को मत जानिए, आप ये टिप्स को जानिए और टिप्स को जानने के बाद इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपका इंप्रूवमेंट होता है तो आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज वहीं से छोड़ दीजिए। इतना तो मैं चैलेंज कह सकता हूँ और चैलेंज दे सकता हूँ, अगर मैं कर लिया ना हिंदी मीडियम का बच्चा, तो आप भी कर सकते हो। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुआ है, बिहार बोर्ड से, लेकिन मैं आज सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूँ और इंग्लिश बोलता हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता, इफ यू डोंट बिलीव then come to me and ask any type of question. I'll make your answer. Are you getting or not? So the point is, देखिए, इस बात से डिपेंड नहीं होता है कि आप सीबीएसई से आते हो कि बिहार बोर्ड से आते हो। इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप ट्रेनिंग कितना लेते हो इंग्लिश का। मैं आज के इस क्लास में 5 टिप्स बताने वाला हूँ और 5 टिप्स बहुत खास होगा, क्योंकि ये कहीं से आपको मिलेगा नहीं, ये कहीं बुक का नहीं है कि आपको सडनली मिल जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने अचीवमेंट को प्राप्त किया। जो कुछ भी हूं, दिस इज ओनली फॉर 5 टिप्स विच आई अडॉप्टेड इन माई करियर। दैट्स वाई व्हाट एवर आई एम राइट नाउ, इट्स बिकॉज ऑफ 4-5 टिप्स और कुछ नहीं। ध्यान सुनिएगा। पहला है टेंस पे काम कर लीजिए। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मेरे चैनल पे दोनों टेंस का वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए देखिए। और भी बहुत सारे अलग अलग मैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ टेंस का वीडियो लाऊंगा, जो आपको टेंस सिखा के ही छोड़ेगी, ये मेरा वादा है। दूसरा ये बात है कि हमें टेंस जो सीख लेना है उसका प्रैक्टिस करना है, कि हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जैसे हम सुबह में उठे, ब्रश किए, क्या किए, कैसे किए, जो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, जस्ट ट्रांसलेट दोज वर्ड्स और सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक अप। जो भी आप सोचते हो बोलो। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई ब्रश्ड माई टीथ एंड आफ्टर दैट आई डू दीट। आप कुछ भी बोलिए। आप स्टार्टिंग में बहुत हेजिटेशन होगा, यू विल गेट हेजिटेटेड, बट एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग समथिंग। उसी समय आप कुछ सीख रहे होते हो। आपको समझ नहीं आता ना कि कहते हो ना कि यार मैं क्या बोल दिया, आई डोंट। सब छोड़िए, अभी एक्सेंट पे काम मत कीजिए। अभी एक्सेंट बनाने के लिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपके पास कैपेसिटी है, उस चीज को इंप्रूव कीजिए जो चीज की अभी खास जरूरत है। और दूसरा, कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानिए, टेंस में क्या क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं, कैसे यूज किया जाता है, सारे चीज को देखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वॉइस। टेंस के बाद वॉइस, क्योंकि टेंस सीधा काम करता है, वॉइस उल्टा काम करता है। जैसे मैंने उसे गाली दिया, तो मैं गाली दिया। रिसीवर कोई है और रिसीवर द्वारा ही कोई एक्शन हो जाए तो उसको गाली दिया गया। कौन दिया भाई? ये पैसिव में होता है। मेरे को किसी ने इनवाइट किया, कौन किया भाई? ये डेली लाइफ में पैसिव वॉइस मैं बोल सकता हूँ कि 30-40% हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ना जानने के कारण हम लोग सेंटेंस अच्छे प्रॉपर ढंग से बोल नहीं पाते, सिचुएशन पे काम नहीं आ पाता आपका इंग्लिश, जो भी आप जानते हो। इसीलिए टेंस के जस्ट बाद आप पैसिव वॉइस सीखिए। यानी वॉइस सीखने का मतलब ये है कि आप अपने सेंटेंसेस को सिचुएशन के अनुसार बोल सकते हैं।
बोलने में काबिल हो जाएंगे। हेजिटेशन नहीं आएगी। हेजिटेशन जानते हैं क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारे पास प्रैक्टिस होता है, हमारे पास कंसेप्ट होता है, हमारे पास टेक्निक्स होता है जो रिक्वायर्ड होता है इंग्लिश बोलने के लिए। बस और कुछ नहीं। ये नहीं कि 50,000 वर्ड याद करना है। मेरे को भी याद नहीं है 50,000 वर्ड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टेंस, वॉइस एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नरेशन। नरेशन क्या करता है? सेंटेंस को, बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़ता है। नरेट कर देना, कथन के तरीके से बोल देना। जैसे उसने मुझे कहा कि तुम इस काम को करो, तो इतना सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही सेड टू मी टू डू दिस वर्क। बस हो गया। ये नरेशन का काम है। क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए। और ये सारे पॉइंट्स को जो है ना, थर्ड मैंने पॉइंट बताया ना, अभी मैं 2 पॉइंट और बताने वाला हूं। 2 पॉइंट और बहुत, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट पे चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये आप 6 या 7 ये जो मैंने बोला ना, इसको नोट कीजिए और उसको सीखिए। मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा कहीं और से ढूंढिए। मैं अगर कहिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा, जो टॉपिक पे आपको दिक्कत होती है कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक वीडियो डेवलप करूंगा। आपकी क्वेरीज में सॉल्व करना मेरा मेन मुद्दा है। क्योंकि अगर मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मेरा मुद्दा क्लियर नहीं होने वाला है। मेरा वही मकसद ही है कि मैं जान गया तो 2 लोगों के बीच में बांटूं कि मैंने क्या इंप्रूव किया। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहारी लोग ऐसे जानते हैं ना। और गांव में रह के मैंने इंग्लिश डेवलप किया। सोचिए कि कितनी छोटी बातें और कितनी बड़ी बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे हम तो सीख लेंगे, कुछ लोग कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। और जो लोग बहुत बोल रहे हैं ना आसान है, उनके लिए भी बहुत बोल दूं, बहुत गलत सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं बोलता हूं, अगर दुनिया में, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में जो अगर एफर्ट नहीं लगाएगा ना, कुछ भी सीख नहीं पाएगा, कुछ भी। इवन आप फ्री फायर भी खेलते हो ना, फ्री फायर भी नहीं अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आप मारे जाओगे, 1 मिनट में मारे जाओगे। प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कान खोल के। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? जो मैंने नरेशन बोला ना, तो नरेट कर देना। लेकिन कंजंक्शन क्या करता है? 2 या मोर देन 2 सेंटेंसेस या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को क्या करता है? मर्ज कर देता है, कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, एड ऑन कर देता है। उसके बाद ये सेंटेंस जो है ना, इतना होता है ना, ये इतना होता है ना, ये बन जाता है इतना। ये कंजंक्शन, और ये स्पोकन इंग्लिश में अति आवश्यक है। बिना कंजंक्शन के आप टूटे फूटे इंग्लिश थोड़ी बोलिएगा। आप ऐसे बोलिएगा कि मैं कल स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो क्योंकि अलग बीमार था अलग बनाइएगा, और मैं स्कूल नहीं गया अलग बनाइएगा। बेकार लगेगा, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, यूजलेस होगा, सुपरफ्लुअस होगा ये सेंटेंस जैसे आप बनाएंगे। लेकिन बनाने का मेन तरीका क्या होगा? I did not go to a school. I did not go to a school because I was unwell yesterday. I was ill yesterday. ये हुआ सेंटेंस। और कुछ सुनेगा तो वाह गुड, क्योंकि सबको समझ में आएगा कि बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। ये 5 जो टिप्स मैंने बोला ना, क्या बोला? टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसको नोट कीजिए और इस पर इतना प्रैक्टिस कीजिए ना। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको दिक्कत होता है ना, प्लीज आप कमेंट कीजिए। और कोई भी चीज की इंप्रूवमेंट है ना, आप जरूर कमेंट कीजिए। आई रियली वांट टू सी योर कमेंट माय डियर। मैं सब लोगों का कमेंट देखना चाहता हूं, क्योंकि आप भी अपने आप में यूनिक हो। सभी लोग कभी मायूस नहीं होइएगा। ये 5 टिप्स को अपनाइए, इम्प्लीमेंट्स कीजिए और अपनी जिंदगी को और थोड़ा 4 चांद लगाइए और अच्छे से ढंग से जिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर एंड अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, मेरी मोटिवेशन यही होती है कि आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और दूसरे को भी शेयर भी करते हो। यही मेरा मोटिवेशन है। हैव अ ग्रेट डे।